सर एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल इस देश में एग्जिट पोल एक फ्रॉड है। लोकसभा में हमने देखा है 400 पार देने वाले एग्जिट पोल आंकड़े आ रहे थे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 60 से ऊपर जा रही है। अब महाराष्ट्र के आंकड़े दे रहे हैं। एग्जिट पोल पर विश्वास मत रखिए। हम 160 सीट जीतकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है। तो पहले से मालूम है हम लोग को। एग्जिट पोल देख के आप पूछ रहे हैं। हम लोग को मालूम है कि दोनों जगह एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार अरे कांग्रेस का छोड़िए ना। कांग्रेस हरियाणा में मान रही थी। कांग्रेस हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार बना रही थी। क्या हुआ? उसी तरह कांग्रेस का ही काम है। कांग्रेस मुंगेरी लाल का सपना देखता है। देखने दीजिए। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं बीजेपी हार रही है, एनडीए छोड़िए ना भाई। लालू जी को नहीं जानते हैं, आज से हैं। लालू जी को देखे नहीं है। मस्खरा करने के वो उनकी पहचान वही। उनकी पहचान जो है वो अपनी पहचान कैसे खो देंगे? एग्जिट पोल पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि कहाँ कुछ हुआ कुछ, और इस तरह से हर चुनाव में किसी पर्टिकुलर किसी गठबंधन की तरफ जो रुझान दिखाया जाता है, ये टीवी चैनल में आजकल इस तरह की चीजें आ रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। वो जनता चुपचाप अपना वोट करती है, और ये सब आंकड़ों से हम बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या लगता है झारखंड की जनता ने बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। और खास तौर पर शहरी इलाकों में विशेष रूप से अभी जो 38 सीटों पर चुनाव हुआ इस दूसरे चरण में, उसमें आपने देखा कि बोकारो और धनबाद में कितना कम वोटिंग हुआ। तो शहरी वोटर आमतौर पर माना जाता है कि इसमें भाजपा का आधिपत्य ज्यादा रहता है शहरी इलाकों में, तो वहां पर वोटिंग बहुत कम हुई है। उनके वोटर तो निकले ही नहीं हैं, और जो निकले हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के वोटर हैं। और ये बिल्कुल एक बरगलाने जैसा ये जो भी आपका एग्जिट पोल है, क्योंकि देखिए तमाम जितने नेशनल चैनल्स हैं या दूसरे चैनल्स हैं उसमें आप देखेंगे कि उनका रुझान किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ रहता है जो केंद्र में सत्ता पे रहती है, और लगातार उसमें भ्रामक चीजें आजकल आने लगी हैं। पहले की तरह मीडिया को बहुत ज्यादा उस तरह का निष्पक्ष और तटस्थ बहुत कम आप देखेंगे। खासतौर पर जो तथाकथित बड़े चैनल्स हैं उसमें कई बार इस तरह के भ्रामक चीजें आती हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल साफ हो गया है। इसलिए इस पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, और हम लोग जानते हैं और पूरा विश्वास है कि झारखंड में फिर से जेएमएम और कांग्रेस और राजद और वामपंथी दलों का इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। 2 दिन का ही फासला है रिजल्ट आने में, और जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग हुआ है महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में पुलिस वोट डालने से रोक रही है और गन और पिस्तौल से डरवा रही है, ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव निष्पक्ष होगा। अभी कल विनोद तावड़े का जब कैश पकड़ा गया, और कैश तो था 5 करोड़ और डायरी में पूरा जो विवरण मिल रहा करीब 15 करोड़ का, और फिर क्या हुआ कि उसको 6 या 7 लाख के बीच दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कार्रवाई किया नहीं था, कार्रवाई किया था सिविल सोसाइटी ने। अब जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए था वो सिविल सोसाइटी ने किया, और वह भी चुनाव आयोग ने या पुलिस ने डाइल्यूट कर दिया है। ऐसे में तो मुझे निष्पक्षता नहीं दिख रही है। ईवीएम का खतरा अभी लटका हुआ है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन दोनों जगह जीतेगी। कारण यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चोरी की सरकार बनी है, जनता ने उसे पसंद नहीं किया। झारखंड में जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा, वहां के लोग उससे खुश नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो भी वादा किया गया था 15 लाख रुपया मिलेगा, किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, महंगाई कम होगी, डीजल पेट्रोल के दाम कम रहेंगे,
एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। किस आधार पर इनको वोट मिलेगा सिवाय कि हिंदू और मुस्लिम। तो मेरे हिसाब से दोनों जगह इंडिया गठबंधन की जीत होनी चाहिए। वो तो सीधा वीडियो में दिख रहा। वो इंस्पेक्टर है या वो तो करता है गोली मारने का आदेश है, और किस तरह से महिलाओं को ऊपर पिस्तौल तान रहा। तो इससे बड़ा कोई क्या प्रमाण हो सकता है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश की जनता जगना चाहिए कि लोकतंत्र का हत्या का मतलब संविधान खतरे में। यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में है। वो नारे पर लड़ा गया और अब वो सही प्रतीत हो रहा है कि किस तरह से संविधान का हनन किया जा रहा है। भेज लें। उसके बाद जब सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने डिफेमेशन सूट भी डाल दिया है। एक दूसरी बात है, उन्होंने चुनौती दिया बीजेपी के नेताओं के कि आओ डिबेट करो, लेकिन बीजेपी का नेता कोई आया नहीं डिबेट करने के लिए, सामना नहीं किया। तो एक बात ये है। दूसरी बात है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जहां नोट मिली है उसका क्या है जवाब। ये तो बिटकॉइन वाला मामला है, इन्वेस्टिगेशन का मामला है। एआई जनरेटेड वॉइस हो सकता है, डॉक्टर्ड ऑडियो हो सकता है। तो इसकी तो अभी पुष्टि नहीं करी जाती। एक जो पुष्ट है, जो प्रमाणित है, वो एक अप्रमाणित है। तो यह कल चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही किया गया है, एक प्रपंच रचा गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।